जो व्यक्ति लगातार 40 दिनों तक करता है तब हनुमत कृपा उसे विशेष रूप से प्राप्त होती है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो होगा, निरक्षर होगा, वो भी सुनते सुनते हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा। कोई भी हनुमान जी की जो साधना उपासना है वो 40 दिनों की है। स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए और प्रणाम भी करना है तो सामने जाके नहीं करना चाहिए। बगली, जैसे यहाँ मंदिर था, बगली जाके उनको प्रणाम करिए, सामने से प्रणाम मत करिए। विद्यार्थी हैं, अगर वो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में एकाग्रता आती है, मेडिटेशन आता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। पीले कागज पर लाल कलम से राम 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 लिख करके और उसकी माला बनाइए। उस माला को हनुमान जी को अगर आप अर्पित करते हैं तब भी शनि की पीड़ा शांत होती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वेद प्रकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि भगवान हनुमान के बारे में और हनुमान चालीसा का महत्व क्या है। जी गुरु जी। देखिए, हनुमान जी जो हैं भगवान महादेव के अंश हैं। इन्हें रुद्रावतार कहा जाता है। तो रुद्र का अंश होने से इनके अंदर जो तेज है वो रुद्र का तेज है, और जहाँ रुद्र होगा वह रुद्र हर प्रकार के पातकों का नाश करने वाला होता है। रुद्र जो जीवन का रौद्र स्वरूप है उसको भी जो समन करके अपने प्राकृत रूप में आ जाए उसे रुद्र कहते हैं। और इन्हें कहा जाता है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता अंजनी और पवन के पुत्र हैं। तो अपने आप में जहाँ वायु का जो जहाँ संसर्ग होगा और जहाँ पे रुद्र का अंश होगा वह व्यक्ति तो महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। उसके बल के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। गुरु जी, हनुमान चालीसा जो लिखा गया है, भगवान के ऊपर लिखा गया, उसके बारे में बताइए, क्या महत्व होता है इसके बारे में बताइए। क्यों हमें पढ़ना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए? पहले तो एक भ्रम लोगों के मन में है कि बहुत से विद्वानों का एक कथन होता है कि हनुमान चालीसा महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, नारियों को नहीं। तो पहले यह भ्रम दूर होना चाहिए। तुलसीदास जी सीधे लिख रहे हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। कहीं नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, सबके लिए है। तो यह हनुमान चालीसा जो है, हनुमान जी की साधना 40 दिनों की होती है और यह साधना तब फलीभूत होती है जो 100 बार पाठ कर कोई, तो 100 बार प्रतिदिन पाठ जो व्यक्ति लगातार 40 दिनों तक करता है तब हनुमत कृपा उसे विशेष रूप से प्राप्त होती है। एक दिन करने से नहीं होगा। चालीसा मतलब उसको तात्पर्य 40 दिन लगातार 100 बार पाठ आप करेंगे। कोई भी हनुमान जी की जो साधना उपासना है वो 40 दिनों की है। 40 दिन जब आप उसको करेंगे तब हनुमान जी की साधना फलीभूत होगी। और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, वेद में वैदिक मंत्र हनुमान जी के हैं, श्लोक हैं, संस्कृत है। तो गोस्वामी जी की ऐसी रचना है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो होगा, निरक्षर होगा, वो भी सुनते सुनते हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा। और जैसी फलश्रुति वेदों मंत्रों के पाठों द्वारा होती है, संस्कृत के श्लोकों द्वारा होती है, वही पाठ का फल इस हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्राप्त होता है। यह कलयुग के लिए विशेष उपहार है गोस्वामी तुलसीदास जी का। गुरु जी, कहा जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं भगवान हनुमान को, उनको पूजा नहीं करना चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य व्यक्ति चाहता है कि स्त्री हमसे दूर रहे, क्योंकि अगर स्त्री संसर्ग में आवेगा तो उसके ब्रह्मचर्य में, उसके तेज में कमी आएगी। इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य निष्ठ स्वामी होते हैं, दंडी होते हैं, वो भी औरतों से दूर से प्रणाम कराते हैं, वो अपने पास नहीं आने देते। तो हनुमान जी चूंकि ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण इसको कहा जाता है कि हनुमान जी को, महिलाओं को स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए और प्रणाम भी करना है तो सामने जाके नहीं करना चाहिए। बगली, जैसे यहाँ मंदिर था, बगली जाके उनको प्रणाम करिए, सामने से प्रणाम मत करिए। क्योंकि हनुमान जी संसार की सभी माताओं को मातृवत मानते हैं। संसार की हर नारी हनुमान जी की दृष्टि में मातृवत है, इसीलिए कभी नहीं चाहते कि उनकी माता उन्हें प्रणाम करे। जी, बजरंग बाण भी पढ़ा जाता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। बजरंग बाण हमें क्यों पढ़नी चाहिए और पढ़ने से क्या लाभ होते हैं?
देखिए, जिस प्रकार हमारे यहाँ विशेष कामनाओं के लिए विशेष विशेष चीज़ें बताई गई हैं, उसी प्रकार बजरंग बाण है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर रहा है, उसके लिए कोई सी बजरंग बाण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा में नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, रोग नाश कर रहा है, सब पीड़ाओं को हर रहा है। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जेल से व्यक्ति छूट जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे सो यमी जीवन फल पावे। सारे मनोरथ जब हमारे पूर्ण हो रहे हैं तो हम बजरंग बाण क्यों पढ़ें? एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो एक हनुमान चालीसा ऐसा कलयुग के लिए है कि आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है। इसीलिए और किसी को पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। जिन बच्चों में मानसिक विकार होते हैं, भगवान हनुमान को उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? जो व्यक्ति हैं, जो मतलब हमारे शरीर में 5 वायु होती है, प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। जिस दिन व्यक्ति के शरीर से वायु निकल जाए और निस्तेज हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, तो हनुमान जी में जो वायु का अंश है, वायु से हमारी नाड़ी चलती है। तो जब हम स्थिर प्रज्ञ होंगे, हम हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और हनुमान जी धैर्यवान हैं। इनके पास देखिए अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त प्राकाम्य ईशित्व और विशित्व 8 सिद्धियां हैं। तो जो व्यक्ति हनुमान जी को उपासना करता है, उसके जीवन में ये जो 8 सिद्धियां हैं, हर सिद्धि का अलग गुण है। कोई सिद्धि है, आपको अपने के समय को अनुकूल बना लीजिए, अपने को आप छोटा बना लीजिए, अपने को आप बड़ा बना लीजिए। आप कोई कार्य को नहीं मत करिए, हर कार्य आप करने में सुगम है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, अगर वो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में एकाग्रता आती है, मेडिटेशन आता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ वायु से संबंधित है। तो हनुमान जी की आराधना, अभी तो अध्ययन ऐसे ऐसे किए गए हैं हनुमान चालीसा पर कि एकाग्रता जीवन में अगर चाहिए, जीवन में अगर कोई चीज़ को लक्ष्य को प्राप्ति करना है, और लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो लंकिनी मिलती है, सुरसा मिलती है, सब मिलती हैं, लेकिन हनुमान जी अपने बुद्धि बल के प्रयोग द्वारा उन सबको पार करके और लंका में प्रवेश करके माता सीता का पता लगाते हैं। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के इन स्वरूपों को, जो हनुमान जी के स्वरूप बताए गए हैं, जो उनका रूप है, बाल रूप है, युवा रूप है, वृद्ध रूप है, तो जिस बाल रूप की कामना आप करते हैं तो आपके अंदर जो हठता है वो जाएगी। हनुमान जी ने सूर्य को, भगवान को निगला था, तो हमारे अंदर हठ का योग समाप्त होता है। युवा करते हैं तो आपके अंदर बल आता है, आपके अंदर स्फूर्ति आती है, आपके अंदर तेज आता है। और अगर वृद्ध का हनुमान का आप अनुसरण करते, दर्शन करते हैं, तो आप धैर्यवान बनते हैं, आपके जीवन में गंभीरता आती है, आप कुशल संचालक हो सकते हैं, आप कुशल रूप से नेतृत्व संचालक हो सकते हैं। तो हनुमान जी का जो तीनों स्वरूप है, बाल रूप, जुआ रूप और वृद्ध रूप, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए हर प्रकार से अलग अलग कामना परक है। जो जिस प्रकार से कामना करेगा, सिद्धि करेगा, हनुमान जी वैसे उसको सिद्धि और बुद्धि प्रदान करेंगे। हनुमान जी को भगवान श्री राम की जो भक्ति है कैसे प्रदान हुई थी, इसके बारे में विशेष से बताइए। हनुमान जी इतने तुम सम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी कहते हैं कि तुम हमको भरत के समान प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? कि लक्ष्मण का प्राण बचाया, असंभव था, जाके पर्वत ले आना, उस पर से वनौषधि ले आना, और सूर्योदय के पहले नहीं पहुंचने पर लक्ष्मण के प्राण न बचते। तो हनुमान जी ने वह कार्य किया। दूसरा कार्य किया, जब वनवास की अवधि 1 दिन रह गई थी, भरत जी अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तब हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को समाचार सुनाया और भरत के प्राणों की रक्षा की। तो इसी कारण से ऐसे ऐसे कार्य हनुमान जी के हैं। माता सीता का पता लगाया, ऐसे जो हनुमान जी के कार्य हैं, इनके कारण भगवान राम उनको अपना भाई मानते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान उनको अपना प्रिय भाई मानते हैं। भगवान हनुमान को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
ऐसी कथाएं आती हैं कि जब हनुमान जी का शरीर लंका जलाने के बाद दग्ध होने लगा, जलने लगा, तो ऐसी कथा शास्त्रों में आती है कि माता ने अपना माथे का थोड़ा सिंदूर उनके ऊपर फेंक दिया, उनकी पूंछ पर, उनके शरीर पर। तो हनुमान जी के शरीर में जो जलन और पीड़ा हो रही थी वो शांत हो गई। तो एक बार की बात है, माता जानकी दरबार में बैठी थी और या श्रृंगार कर रही, दो कथाएं आती हैं। तो उन्होंने माथे में सिंदूर लगाया। तो भगवान ने पूछा हनुमान जी ने, माँ आप ये माथे में बीच में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो हनुमान जी ने कहा कि यह आपके राम जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ कि राम जी को आप बहुत अच्छे लगता है कि मेरे माथे में सिंदूर हो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर चले गए बाजार में और पूरा अपने शरीर में सिंदूर पोत करके आए। तो दर लोग हंसने लगे। तो पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो बोले सिंदूर लगाया। कहे माता जानकी ने बताया है कि राम जी को मैं जरा सिंदूर लगाती हूँ तो मैं प्रिय हो जाती हूँ। मैंने सोचा जब माता जानकी की एक चुटकी सिंदूर लगाने से राम प्रिय होते हैं, इसलिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया कि राम जी मुझे और ज़्यादा प्रसन्न हो, मेरे ऊपर कृपा करें। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें कि उसका नौकरी लग जाए? अगर किसी की शादी नहीं हो रही वो भी हो जाए? देखिए ऐसा है कि हमने अभी आपसे पहले ही बताया है कि हनुमान जी की कोई भी आराधना बड़ी कठिनता पूर्वक होती है। एक तो 40 दिन की है, उस समय की है जी। अगर आप 9 बजे कर रहे हैं तो फिर आप 9 बजे करिए। तो इस तरह से आप 40 दिन तक 100 पाठ रोज अगर आप करते हैं, तब आप जिस कामना को संकल्प लेकर के पाठ करेंगे, हनुमान जी वो कामना आपकी पूरी कर देंगे। लेकिन श्रेयांसी बहु विघ्नानि, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। अधिकांश लोग बोलते हैं कि 40 दिन हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है। तो इसलिए हनुमान जी को अगर वास्तव में आराधना करना है तो हनुमान जी का साप विमोचन जो कि स्कंधा कांड में बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी को हम जागृत नहीं करते, हम केवल साधनाएं करते हैं। हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, सुंदरकांड शुरू कर दिया, लेकिन हम जगाते नहीं। हनुमान जी को जगा करके अगर आप 100 पाठ लगातार 40 दिन करेंगे तो चाहे आपकी नौकरी की चिंता हो, पढ़ाई की चिंता हो, कोई प्रकार की चिंता हो, हनुमान जी सभी चिंताओं को दूर कर देंगे, बशर्ते आप साप विमोचन करके तब पाठ को आरंभ करें। जो व्यक्ति शनि ग्रह से ग्रसित होते हैं वो भी भगवान हनुमान का पूजन करते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझिए। शनि ग्रह अगर संसार में किसी से डरता है तो वह डरता है भगवान हनुमान से, क्योंकि शनि यमराज का पुत्र है और यमराज का पुत्र होने के नाते यमराज सूर्य के भय को जानते हैं, सूर्य का कितना भय है। तो शनि जानता है कि अगर मैं किसी को जला सकता हूँ तो मेरे से ज़्यादा जलाने की अगर शक्ति किसी के पास है तो भगवान सूर्य नारायण के पास है। तो इसीलिए जब शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की मादशा चलती है तो हनुमान जी की आराधना करने से और विशेष रूप से चमेली का या गुलरोगन का तेल लेकर के उसमें पीला सिंदूर मिला करके अगर आप हनुमान जी को लगाते हैं तो शनि पीड़ा शांत होती है। दूसरी विधि है कि आप सफ़ेद या पीले कागज पर लाल कलम से राम 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 लिख करके और उसकी माला बनाइए। उस माला को हनुमान जी को अगर आप अर्पित करते हैं तब भी शनि की पीड़ा शांत होती है। इन उपायों से आप शनि को पीड़ा के हनुमान जी के उपासना से दूर कर सकते हैं। भगवान हनुमान को हम प्रसन्न कैसे करें, कौन सी विधि है और उनको लड्डू क्यों इतना प्रिय है? देखिए हनुमान जी कपि जात के हैं। कपि जात की हमारे यहाँ कहा जाता है कि बंदरों को नमक नहीं खिलाना चाहिए, मीठा भोजन इनका, मीठा फल लीलो ताहे मधुर फल जानू, मधुर फल खाते हैं। तो लड्डू का प्रिय है, एक सहस्र नामावली में इनका नाम आता है हनुमान जी का कि लड्डू का प्रिय, मोदक प्रिय। ये लड्डू खाते हैं इसलिए कि इनको जो स्वभाव इनका है बंदर का, इनको एक साथ किसी वस्तु को नहीं खा सकते। ये लेंगे तो आपने देखा होगा अगल बगल दबा लेते हैं अपने दोनों तरफ और फिर धीरे धीरे निकाल कर खाते हैं। तो वो जो कच्ची वस्तुएं होती हैं, लड्डू है तो थोड़ा अपने यहाँ रखते हैं, फिर धीरे धीरे जब इनको आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ कहा गया मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। अगर जिस देवता को आप
मोद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। इसीलिए हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है कि हनुमान जी लड्डू खाएं और हमारी कामनाओं को पूरी करें, हमारे जीवन में मोद ले आवें, हमारे जीवन में उत्साह ले आवें, हमारे जीवन में उमंग ले आवें। भगवान हनुमान को बल बुद्धि का देवता माना जाता है। इनको संकट मोचन भी कहा जाता है, यानी जो भी आपके ऊपर संकट आते हैं सारे संकटों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है तो उनके सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी भगवान हनुमान का जो चालीसा है उनका पाठ करिए और उनकी पूजन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।